प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के अंतर्गत आज हम अभ्यास सप्ताह 16 कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। प्रश्न पहला, सही कथन का चुनाव करिए। पहला, दिक्सूचक कंपास दिशा का निर्धारण करती है। दिक्सूचक की सुई चुंबकीय है। तीसरा, दिक्सूचक की सुई सदैव पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण दिशा को दर्शाती है। यहाँ पर हमने दिक्सूचक को भी दर्शा दिया है। यहाँ आपको ये चुंबकीय सुई है, NS लिखा हुआ है और यहाँ पर दिशाएं लिखी हुई हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब यहाँ पर उत्तर है पहला A, केवल पहला और दूसरा सही है। B, दूसरा तीसरा सही है। C, पहला और तीसरा सही है और D, सभी कथन सही है। तो इसके सभी कथन सही हैं। दिक्सूचक कंपास दिशा का निर्धारण करता है, दिशाएं लिखी हुई हैं। दूसरा, इसकी चुंबकीय सुई जो है यह चुंबकीय होती है, सुई जो है उसकी चुंबकीय होती है और यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। तीनों कथन सही हैं, इसलिए D वाला उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा, सजीवों के जीवन चक्र का सही पदक्रम को छांटिए। जन्म, प्रजनन, मृत्यु। वृद्धि, प्रजनन, जन्म, मृत्यु। जन्म, प्रजनन, मृत्यु, वृद्धि। जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। तो देखो, जन्म पहले और मृत्यु लास्ट में होगा। बीच में क्या होगा? तो उसमें होगा वृद्धि और फिर प्रजनन। तो इसका सही होगा D, जन्म, वृद्धि, प्रजनन और फिर मृत्यु। प्रश्न तीसरा है, मानव शरीर में वक्ष की अस्थियों एवं मेरुदंड से जुड़कर बनी बक्सेनुमा संरचना कहलाती है। श्रेणी मखला, पसली पिंजर, श्रेणी अस्थियां और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है B, पसली पंजर। प्रश्न चौथा, गलनांक और हिमांक में संबंध होता है। गलनांक हिमांक से अधिक होता है, हिमांक गलनांक से अधिक होता है। दोनों का तापमान समान होता है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो इसका C सही है, दोनों का तापमान समान होता है। यहाँ पर हमने हिमांक और गलनांक की परिभाषा लिखी है। हिमांक की परिभाषा, वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण द्रव ऊष्मा को परित्याग यानी ऊष्मा का छोड़कर ठोस में बदल जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक, वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर हिमांक में ऊष्मा त्यागता है यानी छोड़ता है और इसमें क्या करता है? ऊष्मा लेता है, ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। और यह जो है वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस जल का है। प्रश्न पाँचवा, मेरुदंड पाया जाता है मकड़ी, स्टारफिश जिसे तारा मछली भी कहते हैं, घोंघा या सांप। तो मेरुदंड सांप में पाया जाता है, इसलिए D उत्तर सही है। प्रश्न छठवां, पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा भाग नहीं है? बायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकर। अब इसमें लिखा है A, 1, 2, 3। फिर लिखा है B, केवल 1 एवं 3। C, 3, 4, 5 और D लिखा है केवल चौथा। तो पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा भाग नहीं है? बायदल होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है, स्त्रीकेसर होता है, परंतु इसमें मूलांकर नहीं होता। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा D, केवल मूलांकर। प्रश्न सातवां, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन संतृप्त, असंतृप्त, कोलाइड
या इनमें से कोई नहीं, तो वह विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। जैसे आप एक गिलास में पानी लीजिए कांच के, शक्कर को घोलिए चम्मच से बिना गर्म किए और तब तक शक्कर उसमें मिलाते जाइए जिसमें घोलने पर शक्कर नीचे ना जमे। जैसे ही जमने लगे तो उसी विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब उसमें अब शक्कर उस सामान्यता पर जो है घोली नहीं जा सक रही है, तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। प्रश्न 8वां, पौधों के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है जड़, पत्ती, तना, फल। तो तने पूरे में जल का संचरण करते हैं, इसलिए सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 9वां, पी व क्यू में दिए गए अंगों में पाए जाने वाली संधियों को पहचानिए। पी और क्यू क्रमशः पी कोहिनी घुटना और क्यू कंधा और कूल्हा। ए धुराग्र संधि एवं हिंज संधि, बी हिंज संधि कंदुका खल्लिका संधि पी में, और क्यू में आपका कंदुक खल्लिका संधि। दोनों में धुराग्र या दोनों में अचल, तो इसमें बी वाला उत्तर सही है। हिंज संधि है कोहिनी और घुटना में, और कंधा और कूल्हा में जो है कंदुका खल्लिका संधि है। तो कंदुका खल्लिका संधि क्या है, कुछ हमने इसमें विश्लेषण बता दिया है। इस प्रकार की संधि में एक अस्थ का गंधनुमा गोला दूसरे के अस्तनुमा प्योल नुमा गड्ढे में फिट रहता है और उभरे सिरे वाली अस्थि चारों ओर घूम सकती है। तो इस तरह से जो गेंदनुमा होता है उसमें वो गोल सिरा घूमता रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंदुका खल्लिका संधि, जो कंधा और कूल्हों में होती है, इसलिए वो घूमते रहते हैं। कब्जा संधि, हिंज संधि, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि के सिरे पर उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट रहता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि केवल एक ही दिशा में गति करती है। जैसे आपने दरवाज़ों में कब्जा देखा हो। कोहनी, घुटने, टखने, अंगुलियों के पैरों की, ये सभी कौन सी हैं, कब्जा संधि, हिंज संधि, धुराग्र संधि। इस प्रकार की संधि में केवल अक्ष के चारों ओर घूर्णन ही संभव है। इसमें एक अस्थि स्थिर और दूसरी अस्थि गोलाई में घूमती है। उदाहरण एटलस एवं एक्सिस कशेरुका के मध्य की संधि। अब देखेंगे हम प्रश्न 10वां। पहेली अपनी माँ को कपड़े सिलते देखती है तो उसकी द्वारा सिलाई मशीन की सुई और उसके पहिए में कौन सी गति होगी। वर्तुल रेखीय, आवर्ती वर्तुल, दोनों में आवर्ती, दोनों में वर्तुल। जिसका बी उत्तर सही है, आवर्ती और वर्तुल। आवर्ती गति का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद वह गति अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, और वर्तुल का मतलब है कि वह एक वृत्तीय रूप में गति करती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा वृत्तीय एवं वर्तुल गति। सुई में आवर्ती एवं वृत्तीय, सुई में आवर्ती, और जो हम उसको घुमा रहे हैं हाथ से वो हुई वर्तुल। प्रश्न 11वां। चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। सभी किनारों पर, पूर्ण चुंबक में, ध्रुवों पर, मध्य में। तो यहाँ हमने चुंबक का चित्र दर्शाया है। एन एस ये ध्रुव होंगे, और इसमें जब चुंबकीय रेखाएं खींची जाएंगी तो यहाँ पर बहुत घनी होंगी एन और एस पर, ध्रुवों पर। इसका मतलब है एन और एस ध्रुवों पर चुंबकीय आकर्षण सबसे अधिक होता है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। इसका सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 12वां। दिए गए कथन को पढ़कर उत्तर दीजिए। वन औषधियाँ इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। वन नमी बनाए रखते हैं।
वन मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब इसमें ए है पहला, दूसरा गलत है एवं तीसरा सही है। बी है दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है। सी है तीनों कथन सही है। डी इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका सी सही है। वन से नमी बनी रहती है, मिट्टी का कटाव रुकता है और साथ ही साथ वन से हमें औषधि इमारती लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं। तो सी कथन इसका सही है। प्रश्न 13वां, सूची 1 व सूची 2 को सुमेल कीजिए। विटामिन ए बी सी डी, यहाँ लिखा बेरी बेरी, रिकेट्स, दृष्टिहीनता और स्कर्वी। तो आप विभिन्न विटामिन और उनके रोगों को एक साथ लिख लीजिए जिससे उसमें आए प्रश्न किसी भी तरह का तो आपसे बन जाए। विटामिन ए से जो है वह दृष्टि यानी आँखों का रोग होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स, ये रोग होते हैं। तो इसलिए पहला वाला सही है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 14, विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। उपर्युक्त में से जल में कौन विलेय है? ए केवल एक, बी केवल पहला दूसरा, सी केवल पहला दूसरा चौथा और डी केवल दूसरा चौथा। सी सही है, पहला दूसरा चौथा। पहला यानी ऑक्सीजन, दूसरा सिरका और चौथा नींबू का रस। मिट्टी का तेल पानी में नहीं घुलेगा इसलिए विलेय नहीं है, इसलिए सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 15वां, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी आदतें सहायक हैं? नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 16वां, निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जस्ता, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल, कोबाल्ट के चुंबक बनाए जाते हैं जबकि जस्ता का नहीं बनता, इसलिए इसका ए सही है, जस्ता। जस्ता चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रश्न 17वां, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो दूध में मुख्य जो पोषक तत्व है वह है कैल्शियम। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।